गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। द नेचर ऑफ अ लर्नर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. With the passage of time, learners change in terms of their needs, interests, abilities and learning style. जो नेचर है लर्नर का वो फिक्स नहीं है, डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली. टाइम के साथ साथ लर्नर की नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और लर्निंग स्टाइल भी चेंज होते रहते हैं. इसीलिए जो है उनका नेचर जो है वो चेंज होता रहता है. द चेंजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज डेवलपमेंट स्टेजेस, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल बैकग्राउंड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. तो जो स्टेजेस है और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका जो है हमारी लर्निंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. इन द प्रेजेंट एरा लर्नर आर मोर क्यूरियस, इंडिपेंडेंट एंड टेक्नोलॉजी सेवी. दे प्रेफर interactive and engaging methods of learning rather than the traditional passive approaches. Their way of thinking, processing information and responding to the situation has also changed significantly. जो नेचर ऑफ लर्नर है वो सेम नहीं रहता, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है. जैसे जैसे टाइम पास होता है तो जो लर्नर की नीड्स हैं, इंटरेस्ट है, एबिलिटीज़ है और लर्निंग स्टाइल है वो चेंज हो जाते हैं. जैसे छोटा बच्चा प्लेवे मेथड से सीखता है जबकि बड़ा स्टूडेंट लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से. ये चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि लर्नर पर उसकी एज, स्कूल, इन्वायरमेंट, कल्चर, टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट पड़ता है. आज के टाइम में लर्नर ज़्यादा क्यूरियस है, उसमें जानने की इच्छा ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट है, खुद सीखने वाले हैं और टेक्नोलॉजी सेवी हो गए हैं. उन्हें अब सिर्फ टीचर को सुनना पसंद नहीं है, वो क्या है इंटरैक्टिव लर्निंग पसंद करते हैं, जैसे डिस्कशन, एक्टिविटीज़, वीडियो, स्मार्ट क्लासेस एक्सेट्रा. उनके सोचने का तरीका और इन्फॉर्मेशन समझने का स्टाइल भी जो है वो चेंज हो गया है. A learner is the central figure in the teaching learning process, and the nature of a learner is dynamic, ever changing due to the psychological, social and environmental influences. Without a learner, the process of education has no meaning. A learner is not just a receiver of knowledge but an active participant who construct knowledge through the experience, interaction and practice. पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंट्रल फिगर जो क्या है लर्नर है. विदाउट लर्नर जो है एजुकेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि मेन मोटिव तो यही है ना कि हमें जो है लर्नर के बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज लाना है और वही जो है वो नॉलेज का रिसीवर है और वो नॉलेज रिसीव करता है थ्रू हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लर्नर. A learner is an individual who acquires knowledge, skill, attitude and values through experience and education. जो लर्नर है वो इंडिविजुअल है जो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को एक्वायर करता है थ्रू एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. तो डेफिनेशन ऑफ लर्नर अकॉर्डिंग टू B.F. Skinner, a learner is one whose behavior is modified through learning experiences. तो लर्नर वो है जो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है लर्निंग एक्सपीरियंस के द्वारा. अकॉर्डिंग टू हिलगर्ट, अ लर्नर इज एन इंडिविजुअल हु शोज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस. अब हिलगर्ट के अनुसार जो है वो इंडिविजुअल लर्नर है जो अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज शो करता है थ्रू एक्सपीरियंस. चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर. The learner is the most important element in the teaching learning process. However, the nature of the learner is not fixed. It keeps changing over the time due to development in society, technology and education. जैसे हमने पहले भी जाना कि जो नेचर है लर्नर का वो चेंजिंग होता है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है ड्यू टू सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन चेंजेस के द्वारा. इन अर्लियर टाइम्स लर्नर वर मोस्टली पैसिव एंड डिपेंडेंट ऑन टीचर. पहले के टाइम पे जो क्या होता था, लर्नर पैसिव होता था, उनकी इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. वो पूरे प्रोसेस के लिए किस पे डिपेंड होते थे, टीचर पे. सारी जो इंस्ट्रक्शन थी वो टीचर के द्वारा ही दी जाती थी. जो वो पढ़ाते थे वो उनको सीखना था, जैसे भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं. बट टुडे
दे आर मोर एक्टिव, क्यूरियस एंड इंडिपेंडेंट। बट आज के टाइम का जो लर्नर है वो एक्टिव है, क्यूरियस है, उसमें जानने की इच्छा है और वो इंडिपेंडेंट है। Modern learner prefer understanding over memorization and use various sources like digital media for learning. आज का जो लर्नर है वो समझने को पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उस चीज़ को याद करने में। और वो वेरियस सोर्सेज जो डिजिटल आजकल आपको पता ही है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन हर चीज़ मिल जाती है, तो वो सिर्फ टीचर पे ही जो है वो डिपेंड नहीं है। तो बिहेवियर चेंज जो आता है लर्नर में वो 3 तरह का होता है। कॉग्निटिव थिंकिंग, उनकी सोचने की क्षमता में चेंज आता है। गेनिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अफेक्टिव डोमेन है फीलिंग्स, उनके एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट में चेंज आता है। और साइकोमोटर में आती है आपकी स्किल्स, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, प्रैक्टिकल वर्क में जो है उनकी क्या है, स्किल इनहेंस होती है। चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर एज अ साइकोलॉजिकल एंटिटी। As a psychological entity, a learner is influenced by mental processes like thinking, memory, motivation, emotion and intelligence. Means as a psychological entity, learner के nature में क्या चेंज आता है, उनके मेंटल प्रोसेसेस में सोचने की, समझने की, इमोशंस, इंटेलिजेंस, इन सब में चेंज आता है। तो किस तरह का चेंज आता है? फर्स्ट है फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव थिंकिंग। Earlier rote learning, now critical thinking, problem solving. पहले जो लर्नर है वो सिर्फ रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पर डिपेंड करते थे, बट अब लर्नर जो है एक्टिवली सोचते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करते हैं। सेकेंड है इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड गोल ओरिएंटेड। लर्नर नाउ सेट पर्सनल गोल्स, मोर सेल्फ ड्रिवन लर्निंग। आज के जो लर्नर है वो अपने गोल्स को खुद सेट करते हैं, वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं और लर्निंग के लिए टीचर पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मोर क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी। आस्क मोर व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, प्रेफर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो मॉडर्न लर्नर्स हैं वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, व्हाई और हाउ क्वेश्चन पूछते हैं। वो सिर्फ आंसर याद नहीं करते बल्कि वो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, वो उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लर्नर डिफर इन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पेस, मोर अवेयरनेस ऑफ पर्सनल लर्निंग स्टाइल। अब ये समझा जाता है कि हर लर्नर अलग होता है एबिलिटी, इंटरेस्ट, स्पीड में। लर्नर अपनी लर्निंग स्टाइल को भी समझने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। मॉडर्न लर्नर थिंक इनोवेटिवली एंड लेस डिपेंडेंस ऑन टेक्स्ट बुक नॉलेज। आज की जो लर्नर है वो टेक्स्ट बुक से आगे सोचते हैं और नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं। वो जो है प्रॉब्लम को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले की तरह नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है बस वो लर्न किया और एग्ज़ाम में लिखा है और आपका पेपर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। प्लान, मॉनिटर एंड इवेलुएट देयर ओन लर्निंग। जो लर्नर है वो अपनी स्टडी को प्लान करते हैं, प्रोग्रेस चेक करते हैं और खुद को इवेलुएट करते हैं। वो अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं कि उन्होंने जो सीखा है, जो उन्होंने उसको कितना प्रैक्टिकली यूज़ करके जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इससे वो क्या है, इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया इमोशनल अवेयरनेस, better understanding of emotions, need for supportive and stress-free learning. आज की जो लर्नर है वो अपने इमोशंस को ज़्यादा समझते हैं, उन्हें स्ट्रेस फ्री और सपोर्टिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब लर्नर जो है अपने इमोशंस को क्या है, प्रायोरिटी देते हैं और उनको क्या है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट चाहिए सीखने के लिए। इस तरह जो है लर्नर एज अ साइकोलॉजिकल एंटिटी अब एक्टिव, सेल्फ अवेयर और इंडिपेंडेंट हो चुका है। नेक्स्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर एज अ सोशल एंटिटी। एज अ सोशल एंटिटी अ लर्नर डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद सोसाइटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। एज अ सोशल एंटिटी लर्नर जो है सोसाइटी, कल्चर और इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू जो है बहुत कुछ सीखता है और उनके जो नेचर में है वो चेंज आता है। और वो चेंजेस क्या है,
फर्स्ट है फ्रॉम इंडिविजुअल टू कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब जो लर्नर है वो ग्रुप वर्क, पीयर लर्निंग के थ्रू जो है अपनी लर्निंग को या नॉलेज को इन्हेंस करता है। पहले जो लर्निंग होती थी वो इंडिविजुअल होती थी, जो टीचर ने पढ़ाया वो बच्चे ने सीखा, याद किया, एग्ज़ाम में लिखा और पास हो गया। लेकिन अब जो है ग्रुप वर्क, पीयर लर्निंग का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया है। लर्नर मिलकर सीखते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपोजर। लर्नर आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट, अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज। इंटरनेट की वजह से जो है लर्नर जो है दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं आजकल। उन्हें जो है ग्लोबल इश्यूज, ट्रेंड की नॉलेज इंटरनेट के थ्रू इजीली मिल जाती है। मतलब आज का जो लर्नर है वो अवेयर है। थर्ड है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेटर एक्सप्रेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लर्नर जो है अपनी बात को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनको अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना बहुत इजी हो गया है और वो उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है, स्पेशली इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी वो बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। फोर्थ पॉइंट है चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली एंड मीडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लर्निंग। जो फैमिली, मीडिया और सोसाइटी है लर्नर के बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अब लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं है, मतलब जो आपकी फैमिली है वो भी जो है लर्नर के लिए एक रोल मॉडल है। फैमिली का नेचर, बिहेवियर, वो किस तरह किस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं वो भी एक लर्नर पर जो है अफेक्ट डालती है। हमारी सोसाइटी कैसी है, मीडिया में किस तरह की इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वो भी जो है बच्चे की सीखने पर जो है अपना असर डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल डाइवर्सिटी। लर्नर इंटरेक्ट विद डिफरेंट कल्चर्स, डेवलप टॉलरेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। लर्नर जो है डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अब आप देखो स्कूल में जो है डिफरेंट एरिया, स्टेट, कल्चर के लोग जो है वो एक साथ पढ़ते हैं, तो इससे क्या है उनके आपस में इंटरेक्शन हो रही है, तो वो एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं और इससे क्या होता है टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है। हम जो है सामने वाले के कल्चर की, फीलिंग्स की, फेथ की जो है वो रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। सामने के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की, टॉलरेट करने की जो है हम में क्या है क्षमता डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सोशल इंटरेक्शन। सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ शेप बिहेवियर। जो हमारा सोशल मीडिया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो लर्निंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लर्नर जो है ऑनलाइन कनेक्ट करके भी सीखते हैं। आजकल के बच्चों पे जो है वो ऑनलाइन जो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन का है बहुत असर है। वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, किस तरह का आपका सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो बच्चों के बिहेवियर पे, लर्निंग पे बहुत असर डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लर्नर्स आर मोर अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज। आज के लर्नर जो है वो सोशल इश्यूज हो गए, जैसे हमारे इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट पे जो बुरा असर पड़ रहा है पॉल्यूशन का, किसी भी चीज़ का, और इक्वालिटी के बारे में भी जो है वो अवेयर है। तो वो किस चीज़ का असर है आज के जो अवेयरनेस है सोसाइटी में, उसमें सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है। मतलब वो ये है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो साथ में सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में भी अवेयर है, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आज का लर्नर जो है वो साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों लेवल पर ज़्यादा एक्टिव है, अवेयर है और कनेक्टेड हो गया है। सो लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। लर्निंग जो है लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाती है, विच में बी सीन इन नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। और वो कैसे पता लगता है लर्नर की नॉलेज से, उसकी स्किल्स के थ्रू, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज़, इन चीज़ों से पता लगता है कि जो लर्नर है उसने क्या सीखा है। द चेंज इज़ ग्रेजुअल, कॉन्टीन्यूअस एंड रिलेटिवली परमानेंट। जो ये चेंज है वो एकदम नहीं आता है, ग्रेजुअली आता है, कॉन्टीन्यूअसली प्रैक्टिस के थ्रू आता है और फिर वो परमानेंट होता है। रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट
किस तरह से आएगा, और वो रिजल्ट किस चीज़ का है, एक्सपीरियंस का और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का। तो अ लर्नर डज नॉट रिमेन द सेम बट डेवलप ओवर द टाइम थ्रू लर्निंग। मतलब जो लर्नर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम के साथ साथ उसके नेचर में, बिहेवियर में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लर्नर। फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। एन इफेक्टिव लर्नर सेट क्लियर लर्निंग गोल्स एंड वर्क सिस्टमैटिकली टू अचीव दैम। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग फोकस एंड डायरेक्शन इन स्टडी। जो इफेक्टिव लर्नर होता है उसको अपने गोल, क्लियर गोल के बारे में पता होता है और उसका मेन फोकस जो होता है उनको अचीव करने के लिए ही होता है, और जो ये मेन फोकस है वही जो है उनको सही डायरेक्शन के लिए गाइड करता है अपने गोल अचीव करने के लिए। सेकंड है क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव। लर्नर जो है हमेशा सेम नहीं रहता, टाइम के साथ साथ जो है उनमें क्या है, डेवलपमेंट होती रहती है, उनके नेचर में और बिहेवियर में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लर्नर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड। अ इफेक्टिव लर्नर सेट्स क्लियर लर्निंग गोल्स एंड वर्क सिस्टमैटिकली टू अचीव दैम। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग फोकस एंड डायरेक्शन इन स्टडी। जो इफेक्टिव लर्नर होता है उसने अपने क्लियर गोल सेट किए होते हैं और वो सिस्टमेटिकली उन गोल को अचीव करने के लिए जो है उसके ऊपर काम करते हैं, और जो ये चीज़ है, जो ये फोकस है, यही हेल्प करता है उनको सही डायरेक्शन में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव। सच लर्नर ऑलवेज आस्क क्वेश्चन एंड शो ईगरनेस टू लर्न न्यू थिंग्स। जो इस तरह के लर्नर होते हैं ना, उनको हमेशा उनके अंदर जानने की इच्छा होती है, वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं। देयर क्यूरियोसिटी हेल्प देम टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग। और इनकी जो ये जानने की इच्छा है वही जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग को और डीप करती है, क्योंकि उनमें क्या है, वो उस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं, और ये इनका क्या है, प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकर। They analyze and evaluate information logically instead of accepting it blindly. जो वो क्रिटिकल थिंकिंग है जो उनकी, तो वो क्या है, वो हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज और इवेलुएट करते हैं। वो ब्लाइंडली किसी की बोली हुई बात पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसके डीप एंड तक जाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। दिस डेवलप्स बेटर एबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है एक्टिव पार्टिसिपेंट। An effective learner actively participates in discussion, activities and practical work. जो आपका इफेक्टिव लर्नर होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, वो हर एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, जो है डिस्कशन हो, प्रैक्टिकल वर्क हो। दिस मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। और जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, डिस्कशन होता है, मतलब जो प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका जो है वो हमारे को लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है। सेल्फ डिसिप्लिन। They manage time properly, follow a study routine and complete task on time. जो इफेक्टिव लर्नर होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट में विश्वास रखते हैं, वो रूटीन फॉलो करते हैं, और जो है वो जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ वो उस काम को छोड़ते नहीं है बीच में। डिसिप्लिन हेल्प इन अचीविंग द कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। और डिसिप्लिन ही जो है की है हमारी प्रोग्रेस को अचीव करने की। Self motivated. They have an inner desire to learn and improve without depending on external reward. जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो वो क्या है, वो इंटरनली मोटिवेटेड है, उनको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है किसी काम को करने के लिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। तो मोटिवेशन कीप्स देम एंगेजिंग इन लर्निंग। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लर्नर। They learn from their mistakes and continuously try to improve. अब वो क्या है, वो अपनी मिस्टेक से डिस्करेज नहीं हो जाते हैं, वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली उस पर काम करके उसको इम्प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और इससे क्या है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव एंड सोशल। दे वर्क वेल विद अदर, शेयर आइडियाज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस। This improves teamwork and communication skills.
जो इफेक्टिव लर्नर होता है वो क्या है, दूसरों के साथ भी टीम स्पिरिट और कॉपरेशन के साथ काम करता है, अपने आइडियाज़ को शेयर करता है और सामने वाले के जो ओपिनियंस हैं उनकी भी क्या है वो रिस्पेक्ट करता है। और वही जो है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और टीम वर्क को, लीडरशिप क्वालिटी उनमें इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। दे थिंक न्यू वेज एंड जनरेट यूनिक आइडियाज़। क्रिएटिविटी हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ये लोग जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करने में माहिर होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उनके वो डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जिससे जो है उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इफेक्टिवली मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। दे अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड फाइंड लॉजिकल सिचुएशन। उनका जो मेन मोटिव वो यही नहीं है कि उन्हें बुकिश नॉलेज गेन करनी है, वो क्या करते हैं उस नॉलेज को है वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। दिस मेक्स लर्निंग प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। और इस तरह जो उनकी लर्निंग है वो क्या है, प्रैक्टिकली यूज भी हो गई और उसकी जो यूजफुलनेस है उन्हें पता भी चल गई। अवेयर ऑफ लर्निंग स्टाइल। दे अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड प्रेफर्ड वेज ऑफ लर्निंग। उनको जो है अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होता है और वो उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं जिससे जो है उनकी लर्निंग क्या है वो इफेक्टिव हो सके। दिस हेल्प देम चूज इफेक्टिव स्टडी मेथड। और इस तरह क्या है वो अपने लिए जो है वो इफेक्टिव स्टडी मेथड चूज कर पाते हैं। अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। They adjust easily to new situation, environment and teaching methods. Flexibility helps them cope with change. जो इफेक्टिव लर्नर होता है वो किसी प्रॉब्लम को या किसी को ऑब्स्टेकल को अपनी लर्निंग के बीच में नहीं आने देते कि कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई मेथड है, जो वो क्या है वो फ्लेक्सिबिलिटी में बिलीव करते हैं। वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने में कैपेबल होते हैं। सो इफेक्टिव लर्नर कौन होते हैं? एन इफेक्टिव लर्नर इज वन हु इज एक्टिव, मोटिवेटेड, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन learning. Such learner not only acquire knowledge but also develop important skill like critical thinking, creativity and problem solving. These qualities helps them to adapt the different situation and achieve meaningful learning. जो इफेक्टिव लर्नर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हैं। और जो इनका मेन फोकस है सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं होता है, वो अपनी जो है स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। मीन्स जो वो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो दस एन इफेक्टिव लर्नर प्लेज एन की रोल इन मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव। सो आज हमने चेंजिंग बिहेवियर ऑफ लर्नर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लर्नर दोनों टॉपिक्स डिटेल में समझे। हमने देखा कि लर्निंग के थ्रू लर्नर के बिहेवियर में कॉन्टिन्यूस चेंज आता है और एक इफेक्टिव लर्नर वो होता है जो एक्टिव, मोटिवेटेड और रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।